यीशु मसीह में प्रियजनों को मेरा जय मसीह एवं अन्य सभी मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस वीडियो पर आपको एक विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जो धर्मशास्त्र बाइबल से है और जो अभी का वर्तमान समय और सिचुएशन है उस विषय में बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। लगभग आज से 4,500 वर्ष पहले ही बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। उन सभी विषयों को डिटो जैसे अभी घटना घट रही है उन सभी विषयों के बारे में मैं आपको बाइबल से बताने जा रहा हूँ। अभी का समय बहुत ही दुखदाई है और कोविड-19 के कारण से सारा विश्व चपेट में है। विशेषकर हमारा भारत इस वक्त इन कोविड-19 की समस्या से बहुत मुश्किलात की सामना कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। सरकार भी बड़ी कोशिश कर रही है और आम जनताओं में हाहाकार मची हुई है। तो ये बड़ी दुखद बात है और इस बातों को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है आज के समय पर। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है परमेश्वर के दासों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में लिखी गई हैं हजारों साल पहले। यिर्मयाह उसका 19:9 में लिखा है, यहोवा है मेरे बल और दृढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान है। परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान है और परमेश्वर को छोड़ अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट और सारे बड़े वैज्ञानिक जितने भी हैं सभी अपने घुटने टेक चुके हैं और इसका अभी तक कोई उपाय या कोई सॉल्यूशन नहीं लाया है। यिर्मयाह 16:4 में कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा न उनको मिट्टी देगा। अभी अवस्था ऐसा ही है क्योंकि ऐसी बीमारी आ पहुंची है, ऐसी बीमारी लग चुकी है दुनिया भर में जिसका आज वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े विद्वान लोग कोई भी दवा या मेडिसिन अभी तक नहीं बना पाए। यिर्मयाह 16:8 कहता है, भोज घरों में न जाना, यानी कि शादी पार्टी भोज और ये सारे मनोरंजन की बातें बंद हो जाएंगी और ये इस वक्त ऐसे समय पर ये सारी बातें न होगी परंतु विलाप और दुख और तकलीफ होगी। आमोस 8:2 कहता है, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। आज के दिन आत्मिक इज़राइल कौन है? आप विचार करके देखिए, उस समय इजरायलियों को ये बातें कही गई थी, लेकिन बाइबल में ये मेंशन है कि सारे विश्व भर में ये घटना घटेगी। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि आज का आत्मिक इजराइल है मंडली, यानी कि चर्च। तो चर्च के कारण से आज सारे पृथ्वी पर ये प्रकोप आया है। चर्च आप और हम हैं और दूसरा कोई नहीं है। और आप और हम जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, हम ही चर्च हैं और चर्च के कारण से ये सारी आपदा जो है पृथ्वी के ऊपर आई है। हमें सोचना होगा, आज विचार करना होगा कि चर्च आज कहाँ है। आज चर्च में विभाजन है, फुट है, द्वेष है, झगड़ा है, लड़ाई है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच, ये सारी बातें मंडली के अंदर में है और परमेश्वर इन सारी बातों से घृणा करते हैं। हम आगे फिर देखेंगे आमोस 8:3, उस दिन राज मंदिर की गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में फेंक दिए जाएंगे। तो जहाँ स्तुति आराधना और खुशी के गीत गाया करते थे वहाँ अब दुख के गीत गाया करेंगे। अब महामारी हो जाएंगे, हाहाकार मचेंगे दुनिया भर में। और राज मंदिर क्या है? आज वो राज मंदिर मंडली है, चर्च है, क्योंकि पतरस के कथन अनुसार आज राज पुजारी हम और आप हैं। हम और आप मंदिर के राज पुजारी हैं। आज चर्चों में, आज चर्च बिल्डिंगों में ताला लगे हुए हैं। पिछले 2020 में भी मार्च से लेकर मई तक ताला लगी हुई थी, कोई संगति नहीं, कोई आराधना नहीं। और आज भी हम देखते हैं 2021 का ये मई महीना है, इस मई महीना में भी पूरी तरह से चर्च में लॉकडाउन है, कोई संगति नहीं, कोई शोकाई नहीं। आज 2 सप्ताह हो चुके हैं। आमोस 8:10, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और सबके सिरों को मुड़वाऊंगा और उसका अंत कठिन दिन के दुख का सा होगा।
सो ये भविष्यवाणी पहले की गई थी और आज ऐसा कठिन समय है विश्व भर के लिए कि विश्व अपने हाथ उठा दिए हैं, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। हर कोई कहता है कि अब ऊपर वाला ही कुछ करे सो करे, अन्यथा इसका कोई अभी तक उपचार नहीं निकला है। आमोस 8:11, परमेश्वर के वचनों का भूख और प्यास होंगे। आज उन लोगों के लिए परमेश्वर के वचनों का भूख और प्यास है जिन्होंने पहले परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज की, संगति में आने से अपने आप को रोका और परमेश्वर के अधीनता में न रहा और वचन का अवहेलना किया। यशायाह 2:11, मनुष्य का घमंड दूर किए जाएंगे। आज सारे पृथ्वी पर में बड़े से बड़े विद्वान और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और रेफरेंट कहने वाले सभी ने घुटने टेक चुके हैं। आज कोई ऐसा नहीं है जो आकर के कह सके, दावा कर सके कि इस कोरोना से मैं तुम्हें राहत दिला सकता हूँ, इस कोरोना से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सारे ज्ञान और ऐश्वर्य और उनकी शक्तियाँ और उसकी सारी बातें, घमंड की बातें जो है चूर चूर हो चुकी है। आज परमेश्वर ने मनुष्य के घमंड को तोड़ा है। यशायाह 2:22, मनुष्य से परे रहो, मनुष्य का मूल्य है ही क्या। मनुष्य से परे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग जो आज है। तो हम देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से दूर रहने के लिए बाध्य हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जंगल का कोई शेर या कोई जानवर है जो हमें काट खाएंगे और मनुष्य मनुष्य से डरने लगे हैं। इस कारण से आज की ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो सत्य है। यशायाह 26:20, अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ को बंद करो, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपाए रखो। तो यहाँ पर भी वही लॉकडाउन वाली बातें आ गई है कि अब अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने दरवाजे को बंद करने का समय आ चुका है और ऐसा नहीं किया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। 7 ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता। नीति वचन 6:16 से लेकर 19 पदों में लिखी है। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडी व्यक्ति, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, बुरे विचार करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करता है और ये 7 बातें आज मंडली के अंदर भी है। तो प्रियजनों, आज मंडली के अंदर से इन 7 बातों को हमें दूर करना है। हमें जांचना, हमें परखना है कि ये 7 बातें हमारी ज़िंदगी में है क्या। यदि है तो हमें उसे दूर करना है। अब परमेश्वर का वचन कहता है समय है अब पश्चाताप करने का, मन फिराने का। यदि आज हम इन सारे सत्य को, तथ्य को समझने के बावजूद भी हम विश्वासी भाई बहन, हम प्रियजन जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, आने वाले भावी के स्वर्ग के नागरिक कहलाते हैं, यदि आज हम पश्चाताप नहीं किए, मन नहीं फिराए, तो हमारे लिए अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही देश के लिए कुछ अच्छा होने वाला। प्रेरितों के काम 8:22 कहता है, बुराइयों से मन फिराओ और पश्चातापी प्रार्थना करो। आज हमें बुराइयों से मन फिराने की ज़रूरत है। हमें हर बुराइयों से हाथ धोने की ज़रूरत है, पीछे हटने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर बुराइयों से नफरत करता है पर धार्मिकता के कार्यों से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कोठरी पे बंद रहकर पश्चाताप की प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें। प्रेरित 8:23 कहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू वित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। तो आज हमारी कड़वाहट को, हमारे रोष को हमसे दूर करें, हमारे बकवास की बातों को दूर करें, हमारे बीच में होने वाले कानाफूसी की बातों को दूर करें, एक दूसरे के पांव खींचकर गिराने और दुर्नाम बदनाम करने की बातों को दूर करें, लोभ लालच और रुपया पैसा के पीछे भागने की बातों को दूर करें। मैं ये नहीं कहता कि कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, मगर उतना जितना से हमारा परिवार चल सके, जिससे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, जिससे कि हमारा जीवन नष्ट ना हो, बर्बाद ना हो और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। ऐसा हमें करना चाहिए। दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है प्यारो, ये परमेश्वर ने दिया हुआ ये वचन है प्यारो। आज यदि हम मन नहीं फिराते हैं, आज यदि अपने आप को दीन करके परमेश्वर के चरणों में नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के भूखे और प्यासे नहीं होते, उनके वचनों का भूखा और प्यासा नहीं होते हैं, उसके चरणों में आकर आप आज हम विलाप नहीं करते हैं, तो हमारा हमारा मंडली का अवस्था तो बुरा होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारा देश की अवस्था भी बुरा होगी। इसलिए कहता है परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमें उत्तर देगा और हमारे देश को पहले के जैसा शांतमय बनाएगा, शांतिमय बनाएगा। पहले जैसा देश हमारा शांतिमय गुजर रहा था, वैसा देश परमेश्वर बनाएगा। तो इसलिए प्रियो, आपसे विशेष निवेदन है मेरी, ये गुजारिश है मेरी कि सत्य परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी यदि हम अपने मन को कठोर करते हैं, तो आज हम अपने और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के ऊपर विपदा लाते हैं। इसलिए हम अपने घुटनों को टेके, पश्चाताप करें और परमेश्वर के चरणों में आए और हर बुराई से हम अपने आप को अलग करें। प्रियो, ये वचन आपको मैं खूब कम समय में बताया है। कृपया करके जो कोट मैंने दी है बाइबल की, वो अपने घर में जाके अध्ययन जरूर करें। बाकी परमेश्वर के हाथों पर मैं सौंपता हूँ। परमेश्वर हम पर रहम करें, कृपा करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, विश्व के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मंडली के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का प्रकोप शांत हो और देश में और विश्व भर में फिर से शांति कायम हो सके। जय मसीह। नमस्कार, धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें।